कहानी की शुरुआत होती है जापान से हजारों मील दूर रहने वाले योद्धा यांग जो बचपन से ही सैट फ्लूट कैन के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। यांग दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता था। इसी वजह से उसे दुश्मन जाति के सरदार किम योंग के साथ मुकाबला करना पड़ा। इस लड़ाई में यांग ने टिम के साथ साथ उसकी सारी प्रजाति को मार दिया था। पर लड़ाई के आखिर में जब उसे किम की एक नन्ही सी बच्ची दिखाई दी तो वो तलवार नहीं उठा पाया। इसी वजह से योंग के अपने साथी ही उसके बड़े दुश्मन बन गए, क्योंकि वो ये कहते थे कि टिम की जाति का एक भी मेंबर जब तक जिंदा है जब तक उनकी जीत मुकम्मल नहीं होगी। अब सैट फ्लूट कैन के योद्धा हाथ धोकर यांग के पीछे पड़ गए, इसलिए यांग को मजबूरन अपना सारा घर जलाना पड़ा और वो समुद्र के रास्ते से यूएसए चला गया। यूएसए में यांग को अपने पुराने दोस्त स्माइली के यहाँ जाना था और जब यांग टूमा नाम के एक गाँव में पहुंचा तो उसे पता चला कि स्माइली तो 3 साल पहले ही गुजर गया था। उधर जब शैंग यांग के सरदार ने उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर उनको उसी जहाज का एक आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला, जिसकी मदद से यांग यहाँ से यूएसए चला गया था। तब शैन भी बड़ी चालाकी से अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके यांग के पीछे यूएसए की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ टूमा गांव में ज्यादातर लोग यांग को पसंद नहीं करते थे, पर दूसरी तरफ सर्कस में एनो नाम का एक बोना आदमी था जो यांग को स्माइली की पुरानी कपड़े धोने वाली दुकान में ले आया ताकि यांग यहाँ पर बच्ची के साथ सही सलामत रह सके। पर शाम में अचानक लिन नाम की एक लड़की ने यांग पर पीछे से हमला कर दिया। यांग अपने ऊपर होने वाले वार को रोक सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया ताकि यांग की हकीकत सबके सामने ना आ जाए। तभी लिन ने यांग से माफी मांगी और ये बताया कि वो स्माइली की फ्रेंड थी। इसके बाद लिन ने यांग को कपड़े धोना सिखाया ताकि वो स्माइली की दुकान को दोबारा से चलाकर पैसे कमा सके। अभी तक इस नन्ही सी बच्ची का नाम नहीं रखा गया था, इसलिए लिन ने इस बच्ची का नाम अप्रैल रख दिया। नेक्स्ट डे यांग ने सालों से बड़ी धूल को साफ करके दुकान खोली। अगली सुबह कुछ बच्चे दुकान में आकर यांग का मजाक उड़ाने लगे, पर उसी वक्त एनो ने आकर सब कुछ वहाँ पे संभाल लिया और यांग को अप्रैल के साथ सर्कस में खाने के लिए बुलाया। वहाँ यांग ने ये देखा कि लिन चाकू फेंकने की कोशिश कर रही थी पर उसका निशाना बहुत खराब था। कुछ दिनों बाद यांग वहाँ पर एक आम सी जिंदगी को जीने लगा। वो रोज कपड़े धोता, दोस्तों के साथ हंसता खेलता, रोज सूरज को डूबते हुए देखता। और अब तो यांग ने अपना एक बागीचा भी शुरू कर दिया था। एक दिन यांग ने लिन को कब्रिस्तान जाते हुए देखा तो उसने एनो से लिन की सारी कहानी पूछी। एनो ने बताया कि कई साल पहले इस गाँव पे एक करप्ट कर्नल ने हमला कर दिया था और उसे अपने मनोरंजन के लिए एक लड़की चाहिए थी, जिसकी वजह से उसने लिन को चुना। कर्नल उसे पास के कमरे में ले गया, लेकिन लिन ने बड़ी चालाकी से उबलते हुए पानी को कर्नल के ऊपर फेंका। अपनी जान बचाकर वो जैसे ही बाहर भागी कर्नल ने उस पे गोली चला दी। जब भी लिन के माँ बाप और बहन भाई उसे उठाने आए कर्नल ने उन्हें भी गोली मार दी। बाद में जब लोगों ने लाशें उठाई तो पता चला लिन का पूरा परिवार मर गया और वो जैसे तैसे करके जिंदा रह गई। अगले दिन यांग ने ये देखा कि लिन अपने खराब निशाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। जब भी यांग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे सर्कस में ले जाकर निशाना लगाना बताया। यांग ने उसे बताया कि उसके चाकू फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सारी ध्यान लगाने। इसलिए यांग ने लिन की आंखों पे पट्टी बांधी और बोला कि तुम अब मुझ पर चाकू चलाओ। अब लिन के सारे निशाने बिल्कुल करेक्ट लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यांग को बोलती है थैंक यू सैट फ्लूट। ये सुनकर यांग हक्का बक्का रह गया। दरअसल यांग ने स्माइली की कहानियों से ये पता लगवा लिया था कि यांग सैट फ्लूट का ही एक योद्धा है। इसके बाद यांग ने लैन को अपनी पूरी कहानी बताई। इसके बाबा एक आम से किसान थे और उन्हें एक योद्धा ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी तलवार की टेस्टिंग कर रहा था। उसी दिन यांग ने भी फैसला कर लिया था कि वो दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज बन जाएगा। यांग को उदास देखकर लिन ने उसे अपनी माँ का नेकलेस तोहफे में दे दिया और यांग ने लिन को अपनी तलवार दिखाई, जिसे उसने हमेशा के लिए सील करवा दिया था ताकि वो किसी और की जान न ले पाए। खैर उसके पास छोटी तलवारें थी जिससे उसने लिन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। ये सब कुछ देखकर गाँव में रहने वाला शराबी रॉन काफी ज्यादा हैरान हुआ। दूसरी तरफ शेन और उसके सभी लोगों ने एक शिप के लोगों को मार कर उस पर कब्जा कर लिया था। वो सब अमेरिका की तरफ भर रहे थे और शिंग का ये ख्याल था कि वो अमेरिका के बहुत बड़े शहर में यांग को कहीं पर भी आसानी से ढूंढ लेगा। जरूरत पड़ने पर यांग जैसे ही अपनी तलवार की सील तोड़ेगा तो उन्हें उसी वक्त उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इधर यांग आराम से अपने रोजमर्रा के काम करके अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। लिन की ट्रेनिंग भी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी और दूसरी तरफ अप्रैल भी चलना सीख गई थी। जब क्रिसमस का वक्त आया तो सर्कस ग्रुप ने एक पार्टी रखी। यांग भी वहाँ गया पर यांग ने ज्यादा डांस वांस नहीं किया। पर लिन जब यांग के पास आई तो वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चले गए। ट्रेनिंग के दौरान आखिरकार लिन ने यांग की गर्दन पर तलवार रख दी। पहली बार लिन की तलवार यांग की गर्दन तक पहुंची थी। तभी एक बार फिर से उस करप्ट कर्नल ने गांव पर अपनी फौज के साथ हमला कर दिया। इस बार कर्नल के चेहरे पर एक अजीब सा मास्क था क्योंकि पिछली बार लिन के हमले से उसका चेहरा जल गया। उसने पार्टी में जबरदस्ती घुसकर सर्कस के लोगों पर जुल्म करना
करना शुरू कर दिया। कर्नल के आदमी जोकर को अपना निशाना बनाकर उसके आसपास गोलियां चलाने लगे। इसके बाद कर्नल ने जोकर के पैर पर गोली मारकर बोला कि उसे आज रात के लिए एक हसीन लड़की चाहिए। गांव वाले ये जानते थे कि लिन आज रात अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए उन्होंने लिन को एक कमरे में बंद कर दिया। यांग ने उसकी सारी तलवारें भी ले ली ताकि वो रस्सी को काट ना सके, लेकिन लिन ने भी अपनी जूतों के अंदर एक चाकू छुपा रखा था। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, लिन ने बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ा लिया था। बाहर कर्नल ने एक शादीशुदा औरत को अपने लिए चुना, लेकिन उस औरत का शौहर जैसे ही उसके पास भागकर आया, कर्नल ने इन दोनों को गोली मार के मार दिया। और जब भी उनकी बेटियां अपने माँ बाप की तरफ दौड़ कर आई तो कर्नल ने उन्हें ही उठा लिया। कर्नल जब खाना खा रहा था, जब भी वहाँ पर लिन आई एक डांसर के रूप में और कर्नल के पास जाकर उसके साथ बातें करने लगी। उधर गाँव वालों को भी पता चल चुका था कि लिन यहाँ से भाग गई है। ये खबर सुन के यांग ने भी फैसला कर लिया था कि वो लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार की सील तोड़ देगा। जैसे ही उसने तलवार को तोड़ा तो तलवार के खुलने की आवाज शिन के कानों तक गई और वो अपनी फौज को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ा। दूसरी तरफ लिन अचानक से ही कर्नल पे हमला करने लगी, लेकिन कर्नल तो पहले ही बंदूक ताने बैठा हुआ था। जब भी कर्नल के आदमी लिन को मारने के लिए वहाँ पर आ गए थे, उन्होंने लिन को पकड़ लिया और उससे बेड पे फेंका। अब यांग भी खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और सबके होश उड़ गए। यांग ने बड़ी आसानी से सबको मार डाला, लेकिन जब वो कर्नल की ओर बढ़ा तो लिन ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो खुद कर्नल को खत्म करना चाहती थी। मौका देखते ही कर्नल ने लिन को उठाया और उसका फायदा उठाते हुए वो उसे लेकर खिड़की से बाहर कूद गया और फिर वहाँ से भागने लगा। लेकिन लिन ने बड़ी चालाकी से चाकू कर्नल के दिमाग पर मारा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगा था। अब कर्नल की इससे मौत हो चुकी थी और जब लोगों ने उस आदमी के सर से मास्क उतारा तो पता चला ये तो कर्नल है ही नहीं। कर्नल मौका देखते ही दूर कहीं भाग गया था। दूसरी तरफ यांग अप्रैल के साथ गाँव छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि वो ये जानता था कि उसका मास्टर अपनी योद्धाओं के साथ इस गांव पर हमला कर देगा। पर एनो ने कहा कि कर्नल हमला करने के लिए दुगनी सेना को लेकर आएगा, इसलिए अगर वो गांव को छोड़कर चला जाता है तो उनका भला नहीं बल्कि उन सबका नुकसान होगा। सभी लोगों का कहना था कि यांग इतनी सेना के साथ अकेला नहीं लड़ सकता। जब भी एनो एक आदमी को सबके सामने लेकर आया, जो कि रॉन था। जब भी पता चलता है कि रॉन पहले वक्त में एक मशहूर डकैत हुआ करता था, पर जब वो पकड़ा गया था तो एनो ने उसके सारे हथियार एक कब्रिस्तान में छुपा दिए थे। अब सभी मिलकर रॉन के हथियारों को जमीन से निकालने लगे। रॉन ने जैसे ही बंदूक पकड़ी, निशाना लगाया तो आज भी उसका निशाना बिल्कुल वैसे ही तेज तर्रार था। उधर लिन जानती थी कि यांग लड़ाई के बाद यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए लिन ने उससे उसके साथ जाने की बात की। अगली सुबह रॉन्ग यांग के पास अपने पुराने कपड़े सिलवाने के लिए आया। जब भी वो यांग को कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक योद्धा हो, क्योंकि वो उसके चाल ढाल देखकर ही उसकी सच्चाई जान चुका था। वहीं दूसरी तरफ यांग भी रॉन्ग के बारे में यही सब सोचता था, क्योंकि उसे भी रॉन्ग के बारे में पता था। फिर दोनों ने हाथ मिलाया। जब भी रॉन्ग ने यांग को ये बताया कि मैंने डकैती इसी वजह से छोड़ दी, क्योंकि जब मैं पकड़ा गया था तो कुछ पुलिस वालों ने मेरी बीवी को मार दिया। मरने से पहले उसकी वाइफ ने रॉन्ग को कभी बंदूक ना उठाने का बोला और उसने आज तक ये वादा निभाया भी था। और आज गांव वालों पर मुसीबत आई थी, इसीलिए रॉन्ग ने ये सोचा कि उसकी पत्नी इस बात को जरूर समझेगी। अगले दिन एक लड़का अप्रैल को लेकर गांव के नीचे वाली बेसमेंट में छुप गया और यांग बाहर खड़ा होकर कर्नल का वेट करने लगा। जब कर्नल की फौज गाँव में आई तो वो यांग के बागीचे को तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़े, पर गाँव वालों ने बागीचों में बम छुपा कर रखे हुए थे। अचानक ही चारों तरफ से धमाके होना शुरू हो गए और कर्नल की फौज के काफी ज्यादा लोग मारे गए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यांग आगे बढ़ा और दुश्मनों को मारने लगा। जब भी कर्नल अपनी फौज के साथ सर्कस की तरफ बढ़ा, पर गांव वालों ने वहां पर भी बम छुपा रखे थे, वहां पर भी धमाके होना शुरू हो गए। वही रॉन भी जाइंट व्हील के ऊपर से इन पर गोलाबारी करने लगा और कर्नल के लोग उसको पकड़ने के लिए जब झूले पर चढ़ने लगे तो गाँव वालों ने पीछे से उन सब पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ यांग भी छुपते छुपाते सभी दुश्मनों के लोगों को खत्म कर रहा था। जब दुश्मन रॉन के ज्यादा करीब आ गए तो रॉन बड़ी चालाकी से तार की मदद से वहां से बाहर आ गया और फिर उन्होंने एक बम से झूले को ही उड़ा दिया, जिससे कर्नल के बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसके बाद गांव वाले सर्कस से बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो अब जीत चुके हैं, पर कर्नल और उसके कुछ आदमी अभी भी जिंदा थे। कर्नल के आदमियों ने सर्कस के कुछ लोगों को पकड़ लिया और जब भी वहाँ पर सैंड क्लूड के सैनिक भी यांग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए। इसी के दौरान वहाँ पर बंदूकबाज और तलवारबाज योद्धाओं के बीच एक जंग छिड़ गई। जब भी यांग ने लिन को अप्रैल को लेकर भागने का बोला और खुद जंग में लड़ने को चला गया और यांग ने भी जाकर फौरी तौर पे दोनों तरफ के दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो लिन और अप्रैल की रक्षा करने के लिए उनकी तरफ दौड़ा, क्योंकि कर्नल उन दोनों पर हमला जरूर करेगा। लिन जब फंस गई तो उसने अप्रैल को जल्दी से एनो की गोद में रखा और खुद यांग के साथ मिलकर दुश्मनों का खात्मा करने लगी। सबको मारने के बाद जब वो एनो के पास पहुंचे तो वहाँ पर ये पता चलता है कि कर्नल पहले ही एनो को मारकर अप्रैल को अगवा करके ले गया है। अब कर्नल अप्रैल के साथ एक होटल में छुपा हुआ था और बाहर की तरफ कर्नल के
आदमी पहरा दे रहे थे। तभी सैड फ्लूट के आदमियों ने अप्रैल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर फिर यांग वहां पर आया और सभी बॉडीगार्ड्स का खात्मा करके अंदर घुस गया। उसने अपनी तलवार से ऐसा जबरदस्त वार किया कि कर्नल की बंदूक 3 से 4 हिस्सों में टूट गई और साथ ही अप्रैल योंग के हाथों में आ गई। पर योंग ने कर्नल को मारा नहीं, क्योंकि उसे तो लिन मारना चाहती थी। इसको देखते ही लिन और कर्नल में एक जोरदार लड़ाई चल गई, लेकिन देखते ही देखते लिन ने कर्नल को मार दिया। फिर यांग का सामना अपने गुरु शिन से हुआ, जो कि अप्रैल के खून का प्यासा था। शिन को इस बात का पूरा यकीन था कि योंग अपने मास्टर को तो नहीं मारेगा, क्योंकि वो बचपन से ही बड़े कमजोर दिल का रहा है। बचपन में जब उसे एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को मारने का बोला, जब भी योंग ने उसको नहीं मारा पर यांग अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो अप्रैल की जान बचाने के लिए शिन को मारने से भी नहीं खतराया। आखिरकार शिन को खत्म कर दिया। पर अब योंग ज्यादा समय तक इस जगह पर नहीं रुक सकता था। वो ये बात समझ गया था कि अगर अप्रैल और लिन उसके साथ रहे तो उनकी जान भी हमेशा खतरे में रहेगी। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्हें छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला गया। और आज की मूवी का यहीं पर एंड होता है। फिल्म फॉर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। जिंगालाला।